उदयवीर जी, जो हरियाणा में रिजल्ट आया है उसका असर गठबंधन पर क्या पड़ेगा? मुझे लगता है गठबंधन और मजबूत होगा, क्योंकि सारे सहयोगी जो हैं वो ये महसूस करेंगे, और मुझे लग रहा है कल से कर भी रहे हैं, कि एक दूसरे के सहयोग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़मीन दबा लेने की सोचने के बजाय, या ज़्यादा कोना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने के बजाय, ज़मीन पर जो परिस्थितियां हैं उनके मुताबिक एक दूसरे की ताकत को समझना, एक दूसरे के महत्व को समझना, और एक दूसरे के महत्व और शक्ति को बढ़ाने की मानसिकता और सोच और विचार के साथ हम लोग आगे चलेंगे। और कल का चुनाव एक आई ओपनर है। मुझे लगता है इससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव आया था, तब भी एक आई ओपनर की तरह काम हुआ था और लोकसभा में उसके परिणाम अच्छे हुए थे। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक भाव से इस रिज़ल्ट को लेंगे। ये भूल के जो नुकसान हुआ, लेकिन इससे अगर हम लोग सबक लेंगे तो निश्चित तौर पर गठबंधन और मजबूत होगा। इसका जो यूपी का उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों को लेकर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता नहीं कि यूपी के चुनाव से, क्योंकि उपचुनाव केवल 10 सीटों का है और कमोबेश सीटों की परिस्थितियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के नेता जमीन पे जानते क्या है। एक दूसरे के बीच में बातचीत अनफॉर्मली जब होती है तो सब लोगों को पता है कि कौन सी सीट की क्या स्थिति है। तो बहुत बड़ा सीटों का लंबा चौड़ा बंटवारा नहीं है जिसको लेके कोई कन्फ्यूजन हो। आपको नहीं लगता कि जितना जीत सके उतना ही हिस्सा लेना चाहिए? तो निश्चित तौर पे ये हम पे भी लागू है, किसी और पे भी लागू है, सब पे लागू है कि जो जहां जीत सके उसको लेना चाहिए। और उपचुनाव में बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं आता क्योंकि उपचुनाव की सीट किसी न किसी परिस्थितियों में रिक्त होती है, तो वहाँ पहले से ही क्लेमेंट, पहले से ही वहाँ की एक परिस्थिति सब दलों के सामने होती है। तो जो 10 सीटें हैं उसमें जो हिस्सेदारी कांग्रेस कह रही है कि 5 सीटें हमको चाहिए, वो आपको लगता है कि व्यवहारिक है? मुझे लगता है कि हमको और कांग्रेस दोनों को टीवी के सामने, मीडिया के सामने किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना है लेना है, बोलना ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों को पर्दे के पीछे बैठ के, जहाँ टीम लीडर्स बैठते हैं, उनको आपस में करनी चाहिए और जनता और कार्यकर्ता के बीच में एक समझदारी को लेके जाना चाहिए, जो साझा समझदारी हो कि हमारी ये समझदारी है, ताकि कोई न ज़्यादा किसी की महत्वाकांक्षा बढ़े, न किसी, जब एक की महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ेगी तो दूसरे के को लेफ्ट आउट भी महसूस होगा। आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस का अति आत्मविश्वास था और समाजवादी पार्टी और अपने सहयोगियों से उन्होंने किनारा कर लिया, गठबंधन नहीं किया एंड टाइम तक, तो ये जो कंफ्यूजन है उसका नुकसान हरियाणा में झेलना पड़ा है? अभी मैं शैलजा जी का बयान सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो ये तो कांग्रेस के लीडर्स भी मान रहे हैं, आपस में विद इन पार्टी ही लोग मान रहे हैं कि ये थोड़ा अति आत्मविश्वास था, या कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, या जो भी जैसे भी कहिए, आकलन में चूक तो हुई है। और सब सहयोगियों को जब मन बन जाता है कि हम जीत गए हैं तो निश्चित तौर पे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए सारे सहयोगियों को, पार्टी के इनसाइडर्स को, आउटसाइडर्स को, जो भी सिंपैथाइजर हैं, सपोर्टर हैं, लाइक माइंडेड हैं, एक विचार के हैं, उन सब की मदद लेनी चाहिए थी। और सबको आगे भी, चाहे भले ही कितना चुनाव जीत रहे हो आप, फिर भी अपनी जीत को बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।